ये बात है 1 साल पुरानी। मैं अपने पिछड़े गांव से दूर शहर में टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। मुझे तो अपने गांव से जरा भी प्यार नहीं था, पर मेरी ख्वाहिशें और बढ़ गई थी और आगे चल के अमेरिका जाके बसने की तैयारी कर रहा था। वहां भी टैक्सी ही चलानी थी क्योंकि बाकी कुछ आता नहीं था। अमेरिका का वीजा पाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहा था। एक बार पहले वीजा रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार के लिए ट्राई किया, पर उसमें बहुत पैसे भी लगे और मिलने की गारंटी नहीं थी। अगर वीजा मिला भी तो अमेरिका जाने के लिए और बसने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। तो पिताजी से लड़ झगड़ कर गांव की हमारी एक पुरखों की जमीन बेचने के लिए मना लिया था। उसी के लिए मैं बहुत सालों बाद गांव आया था। पहले अपने घर गया और फिर से बहुत झगड़ा किया क्योंकि पिताजी फिर से जमीन बेचने के लिए नाटक करने लगे थे। ये हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इसे बेचना नहीं चाहिए। अरे पुरखों की छोड़ो, मेरी सोचो। क्या फायदा है उस जमीन का? खेती बाड़ी तो अब होती नहीं आपसे, ना मैं वहां कभी खेती करूंगा। मुझे तो अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, जमीन बेचनी ही पड़ेगी। पर वहाँ हमारा पुराना मकान है, पानी के कुएं हैं। क्या पिताजी, उस खंडहर को आप घर बोलते हो? इतना छोटा टूटा फूटा सा घर, उसकी मरम्मत भी नहीं कराई आपने। उस खंडहर के लिए आप जमीन नहीं बेचोगे? मैंने सोचा तुम पैसे कमाने लगोगे तो उस खंडहर की मरम्मत करा के अच्छा घर बनाओगे। सठिया गए हो क्या? उस 3rd क्लास खंडहर पर मैं अपने मेहनत के पैसे खर्च करूं? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी बात मानो, जमीन बेच दो। वो घटिया खंडहर मुझे नहीं चाहिए। पर बेटा, वो घर पहले अच्छा था, अभी भी दीवारें छत मौजूद है। वो मरम्मत करके रहने लायक हो सकता है। वहाँ अच्छा सा मंदिर भी बना सकते हैं। और तो और खेत के अलावा उस घर में कुआं भी है। 2 कुओं का क्या अचार डालना है? अरे खेत में पहले से एक बड़ा कुआं है, वो तो आपने गांव वालों को दे दिया। हमारे कुएं का पानी बाकी के लोग फोकट में इस्तेमाल करते हैं। खंडहर में खुदे कुएं में क्या खजाना छुपाया है जो उसकी परवाह करूं? और मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान वगैरह पे तो कतई विश्वास नहीं है मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द कोई बिल्डर मिल जाए तो जमीन बेच दूंगा और फिर इस गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। रात को मैं गांव के देसी ठेले पे शराब पीने गया। उस जमीन को कितने लाख में बेचे, कौन इसे खरीदेगा, यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास देखा पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ठेला बंद हुआ और मैं घर के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा था। मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने बार बार मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने आवाज दी, कौन है? और अंधेरा चीर के एक अजीब आवाज आई, मैं हूं। मैं कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हुए। वो बहुत बूढ़े थे, कमर झुके हुए थे, जैसे उनके पीठ पर कोई बोझ हो। उनकी आंखें लाल थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। वो दिखने में थके हुए लग रहे थे, पर आवाज बिल्कुल अलग और अजीब डरावनी थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, अब कौन हो तुम? उस साधु बाबा के चेहरे पे हंसी छलकी। उन्होंने कहा, जमीन की चिंता छोड़, कल शहर की वीवी डेवलपर तुम्हारा जमीन खरीदने आएगा और जमीन के लिए 25 लाख देगा। कल 10 लाख रुपए देगा, बाकी पैसे बाद में। ये बोलकर वो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। इससे मेरी मन की बात कैसे पता? ये है कौन? कहाँ गायब हो गया? मुझे लगा शराब का असर होगा। घर जाके सो गया और दूसरे दिन सच में बीवी डेवलपर्स का आदमी आया था। उसने हमारी जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। 10 लाख रुपए कैश देकर बाकी पैसे वाइट में देने का वादा करके चला गया। मैं हाथ में मिले पैसे देखकर हैरान रह गया। मतलब कल रात मिले उस साधु का कहा सच हुआ था। मैं दौड़ते भागते उस बाबा को ढूंढने गया, पर वो मिला ही नहीं। रात को पैसे मिलने की खुशी में फिर बहुत शराब पी ली। फिर से मुझे वही वहम होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं ठेले से निकला तो फिर से वही किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा तैयारी में था। मैंने पीछे मुड़ के देखा
तो वही साधु बाबा मेरे नजदीक खड़ा था। तुम फिर से? तुम्हें कैसे पता आज वो? मेरे पूछने से पहले ही वो साधु वैसे ही अजीब सा हंसा और बोला, कल अमेरिका के वीजा के लिए कॉल आ जाएगा, और गायब हो गया। मैं फिर से शॉक हो गया। इसे कैसे ये सब पता? मैं घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सच में मुझे फोन आ गया कि मेरा अमेरिका का वीजा मंजूर हो गया है। अब मुझे खुशी तो हो रही थी, पर अजीब सा डर लगने लगा। उस साधु को मेरे जिंदगी में आगे होने वाली चीजें कैसे पता चलती है, ये बार बार सोचने लगा। रात को फिर से उस रास्ते पे गया जहां वो बाबा थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या चीज हो? आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से आप दूसरों के बारे में इतना जान सकते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये एक अघोर सिद्धि है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अब अमेरिका जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया ना। बाबा की बात तो सही थी, पर अब मुझे अमेरिका और जमीन बेचने से ज्यादा ये सिद्धि प्राप्त करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो अमेरिका जाके टैक्सी क्यों चलाए? अमेरिका के लोगों को उनका भविष्य बताकर बहुत पैसे कमाऊंगा, दुनिया घूम पाऊंगा, बैठे बैठे सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बाबा से कहा, अब नहीं बाबा, अमेरिका तो जाऊंगा ही, पर मुझे ये सिद्धि चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ देख के आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्यों चाहिए ये सिद्धि? इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती ये। आपको तो भूत भविष्य सब दिखता है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी में और भी तो कठिनाइयां हैं, हर बार आपके पास थोड़ी ना आता रहूंगा। ये सिद्धि मिलने के बाद कठिनाइयां कम नहीं होती, बढ़ भी सकती है, सोच लो। बाबा के सवाल पर बिना सोचे ही मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं देख लूंगा, मुझे बस ये सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से डराने लगे और बोले, यह बहुत शक्तिशाली सिद्धि है, ये अगर ठीक से प्राप्त ना कर पाए तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। अब मैं भी देश में आ गया। मन में सोचने लगा, पता है इस बाबा के पास सिद्धि है, पर ये साला मुझसे शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए बातें बना रहा है। लगता है पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। तभी बाबा जोर से बोले, पैसे मेरे लिए मिट्टी समान है मूर्ख। मैं हैरान रह गया, बाबा को मेरे मन की बात भी सुनाई दे रही थी। बाबा क्रोध से बोले, अमेरिका जाकर इस सिद्धि के बुलबुले पर तुम अमीर होना चाहते हो, पता है मुझे, पर यह इतना आसान नहीं है। अपने घर चले जाओ, जमीन बेचकर निकलो अमेरिका के लिए, फिर मैं अब तुम्हें कभी मिलूंगा। मैं डर गया। बाबा सिर्फ भूत भविष्य ही नहीं, दूसरों के मन की बात भी सुन सकते हैं। ये सिद्धि तो जबरदस्त है, अब तो जो चाहे हो जाए, मुझे ये सिद्धि चाहिए। मैंने हाथ पांव जोड़कर बाबा से माफी मांगी और सिद्धि मुझे मिले इसके लिए प्रार्थना की। बाबा शांत होकर बोले, ठीक है, अमावस की रात को विधि शुरू करते हैं, पर ये सबके सामने नहीं कर पाएंगे। किसी सुनसान जगह में कल रात मिलना, पीने के अलावा पानी का इस्तेमाल मत करना, ना मुंह धोने के लिए ना नहाने के लिए। बिना किसी को बताए अमावस्या की रात किसी ऐसी जगह मिलना जहां लोगों का आना जाना ना हो, खुफिया हो, शमशान या फिर जंगल। जंगल का रास्ता भी अब लोगों के आने जाने से इतना खुफिया तो रहा नहीं था। शमशान में भी आए दिन किसी गांव वाले की चिता जलाने लोग आते ही रहते थे। फिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां खुफिया तरीके से साधना कर सके और सिद्धि मिल सके? फिर मेरे दिमाग में आया, मैं जो जमीन बेचने वाला हूं उस खेत में साधना कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपने खेत में जो चाहे करूं, कौन है पूछने वाला। बाबा को खेत दिखाया, खेत के पास कुआं भी था। वो देखकर साधु बाबा खुश हुए। उन्होंने अमावस वाली रात को मुझे हमारी खेत वाले कुएं के पास आने के लिए कहा, साथ में बहुत सारा चावल लेकर आने के लिए बोला, और पानी को बिल्कुल भी छूना नहीं है, इस बात को फिर से दोहराया। अब मैं खुश होकर अमावस का इंतजार करने लगा। 4 दिन बाद अमावस थी। सुबह उठ के बिना हाथ पांव मुंह धोए दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा। ऐसे बर्ताव के लिए पिताजी डांटने लगे, पर उन्हें सच्चाई बता नहीं सकता था।
रात को सबके सोने के बाद मैं खेत में पहुंचा तो देखा बाबा कुछ मंत्र तंत्र कर रहे थे। आग जली हुई थी, बहुत सा सामान रखा हुआ था जिसमें इंसान की खोपड़ियां थी, राख थी, एक नवजात बालक की लाश थी, कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे, फिर किसी जानवर का मांस, कुमकुम और ना जाने क्या कुछ था। उन्होंने एक आधी टूटी खोपड़ी में खून भर दिया। यह खून इंसान का था या जानवर का, यह मुझे समझ नहीं आया। मैं तो वो सब देख के ही डर गया था। एक पल के ये भी सोचा कि यहां से भाग जाऊं कि तभी बाबा ने पूछा, क्या तुम सच में यहां से भागना चाहते हो? मैं ये सवाल सुनकर चुप हो गया। बाबा ने फिर से मेरी मन की बात सुन ली थी। बाबा ने कहा, अगर तुम ये नहीं सह सकते तो अभी बता दो, क्योंकि साधना शुरू होने के बाद बीच में रुक नहीं सकते और पीछे मुड़ भी नहीं सकते। इसका असर ज्यादा भयानक हो सकता है। मैं सोचने लगा, मेरी जिंदगी अब पटरी पे आ रही थी। अमेरिका का वीजा मिल गया था, पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या इस चक्कर में पढ़ना चाहिए? बाबा ने फिर से कहा, जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, तुमने ही जिद की, इसीलिए मैं ये सिद्धि तुम्हें देने आया था। पर अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, क्योंकि अगर पूरी लगन से तुमने सारे विधि नहीं किए तो ये सिद्धि तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। इसलिए फिर से सोच लो, अगर ये नहीं सह सकते तो लौट जाओ, यही हमारी आखिरी मुलाकात समझ लो। बाबा ने मुझे डरा ही दिया। एक तो पहले से मैं डरा हुआ था, पर अगर आज मैं डर गया तो एक बड़ी सिद्धि प्राप्त होने से मैं हमेशा दूर हो जाऊंगा। लोगों के मन की बात जानना, उनके भेद जानकर उनसे अपनी मर्जी अनुसार काम करवाना, उनका भूत भविष्य जानकर उनकी जिंदगी पे कंट्रोल करना, इतनी ताकत देने वाली सिद्धि को मैं नहीं जाने दे सकता। मौका होते हुए भी अपने फट्टू होने की वजह से मैं एक बड़ी सिद्धि खोना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कर लीजिए, मुझे सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से मुस्कुराए और उन्होंने आग जलाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। मुझे उनके सामने बिठा दिया। साधना के बीच में वह मुझ पर कभी कुमकुम छिड़कते थे तो कभी काली राख, कभी उस खोपड़ी में राख खून भी छिड़कते थे। बाबा की विधि शुरू ही थे, धुआं धुआं होने लगा। वैसे मुझे लगने लगा हम दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद था। उस उभरते धुएं से बड़े डरावने चेहरे दिखने लगे थे और बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भी पल में उल्टी कर दूंगा। फिर सारा धुआं उस बच्चे के लाश में चला जाने लगा। आग की लपटें बढ़ने लगी। सामने पड़ी बच्चे की लाश थरथराने लगी। खोपड़ी में रखा खून उबलने लगा। मैं डर से कांप रहा था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अब मुझे सिद्धि मिलने वाली थी। लेकिन विधि खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने मुझसे मंगाए हुए चावल का बड़ा ढेर उस बच्चे के लाश पर डाल दिया। उस चावल में बाबा ने मांस का टुकड़ा मिला लिया, फिर उस पर उबलता हुआ खून डाल दिया। उस चावल से धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे दबी हुई बच्चे की लाश शायद थरथरा रही थी। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। चावल लाल काला दिख रहा था, पक गया था। बाबा ने उस चावल का कुछ हिस्सा मुझे खाने के लिए दिया। मुझे ये बात सोचकर ही उल्टी आने लगी, पर बाबा ने कहा, खाओ इसे, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा, आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना नहीं है और कुछ धोना भी नहीं है। और ये चावल का दूसरा हिस्सा है, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा इस कुएं में डालते जाओ और देखो मछलियां कैसे खाती हैं। जिस दिन मछलियां चावल को मुंह लगाना बंद कर देंगी, उस दिन समझना तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यही हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें
हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।